सात संगत जी, श्रद्धा और प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास एक छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। सात संगत जी, आज का बड़ा सवाल है कि आखिर हम कभी इस बात पर अमल किए हैं कि इस जीवन को कैसे सुखमय बना सकते हैं। आखिर सात संगत जी, इस जीवन में खुशहाली कब आएगी। आखिर इस अंतरात्मा में जो बेचैनी है आखिर वो कब खत्म होगी। इस बात पर कभी अमल किए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सात संगत जी। क्योंकि यह संसारिक मोह माया जो है सात संगत जी, हमें सोचने का मौका ही नहीं देता है कि इस जीवन के बारे में सोचे, इस जीवन की खुशियाँ के बारे में सोचे। सात संगत जी, यह माया की जाल इस तरह चकर चुकी है, इस तरह सात संगत जी अपने जाल में फंसा चुकी है जो हमें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन बड़े हैं, कौन सामने छोटे हैं, कौन मेरे माता है, कौन मेरे पिता है, कौन समाज है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इस माया में सात संगत जी, इसके पास इतना घमंड, इतना आकर होता है जो सात संगत जी सभी को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। जिसके अंदर सात संगत जी यह माया प्रवेश कर चुकी है उसके पास जरूर ही आकर होगा, जरूर ही सात संगत जी अभिमान होगा। सात संगत जी, यह माया जो है यह हमें भौतिक सुख दे सकता है। सात संगत जी, यह भौतिक सुख का हकदार है, यह भौतिक सुख हमें प्रदान कर सकता है, लेकिन इस माया की औकात नहीं है सात संगत जी जो हमें आंतरिक सुख दे सके, जो इसे अंतरात्मा की बेचैनी को दूर कर सके। सात संगत जी, यह कभी नहीं हो सकता। यह माया आंतरिक सुख हमें कभी प्रदान नहीं कर सकता है सात संगत जी। सात संगत जी, बड़ा ही सोचनीय बात है। जब अंतरात्मा ही सुखी नहीं तो सात संगत जी जीवन कैसे सही ढंग से जिया जा सकता है। बड़ा ही सोचनीय तथ्य है सात संगत जी। यह आत्मा से जब तक बेचैनी जाएगी नहीं तो इस जीवन को हम संवार नहीं सकते। इस जीवन को संवारने के लिए सबसे पहले इस अंतरात्मा को सुखी करना होगा सात संगत जी। सात संगत जी, जब तक इस मोह माया से नाता नहीं टूटता, जब तक सात संगत जी इसको हम पीछे नहीं छोड़ते, तब तक जीवन में ठहराव नहीं हो सकता सात संगत जी, तब तक जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सात संगत जी, बड़ा ही सोचनीय बात है कि यह माया आखिर टूटेगा कैसे, यह माया मन से जाएगा कैसे, यह मोह माया की जो परत है इसको हम हटाएंगे कैसे, बड़ा सवाल है सात संगत जी। सात संगत जी, इसका एकमात्र उपाय है, यह माया इससे नाता तभी टूट सकता है, इस जीवन में खुशहाली तभी आ सकती है जब गुरु का संग होगा। जब सात संगत जी इस मन को गुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे, फिर जाकर सात संगत जी मन में ठहराव हो सकता है, मन में सात संगत जी शांति आ सकती है और इस जीवन में खुशहाली आ सकती है। सात संगत जी, इस जीवन को आनंद अगर देना है, इस जीवन को अगर आनंद की प्राप्ति करवानी है तो सात संगत जी सच्चे सतगुरु के चरणों में जाना होगा। सात संगत जी, अगर हम सच्चे सतगुरु के चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं तो सात संगत जी यह जीवन उज्जवल हो जाता है, जीवन प्रकाशमय हो जाता है। सात संगत जी, अगर इस संसार की बात करें तो सात संगत जी बहुत सारे ऐसे लोग की मनसा होती है कि भाई हम तो सांसारिक जिम्मेदारी को निभाते हैं, हम तो बहुत सारे दुनियादारी के काम को देखते हैं, तो फिर हमें टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता सत्संग भजन में जाने का। क्या करें, सत्संग भजन में हम टाइम नहीं दे सकते क्योंकि हमारी काम धंधा कुछ ज़्यादा है, हाईलाइटेड है, हम उसको देखेंगे कि सत्संग भजन को देखेंगे। अब सात संगत जी, उसके लिए भी एक सवाल है कि भाई कभी इस बात की सोच आई है इस अंतरात्मा में कि आखिर यह जीवन, आखिर यह सुंदर तन परमात्मा ने हमें किस काम के लिए दिया है। बड़ा ही सोचनीय बात है सात संगत जी, इसे समझना होगा कि आखिर परमात्मा ने हमें बनाया क्यों है, इतना सुंदर तन यह दिया क्यों है, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक क्यों दिया है। इस बात पर कभी अमल किए हैं? नहीं। सात संगत जी, इसका जवाब एकमात्र है कि इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस परम सत्ता को जानने के लिए, इस निर्गुण निराकार को पाने के लिए परमात्मा ने यह सुंदर तन दिया हुआ है। सात संगत जी, सात संगत जी, प्रभु की भक्ति करने के लिए हम इस संसार में आए हुए हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा छाया सात संगत जी इस आँख के ऊपर कौन सा परत जम चुका है जो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह परत तभी हटेगा जब सतगुरु का संग होगा, जब सात संगत जी साधु संतों के साथ आना जाना उठना बैठना होगा, फिर जाकर सात संगत जी वो परत
जो जमी हुई परत है मोह माया की, वो साथ संगत जी अपने आप खत्म हो जाएगा और जीवन में साथ संगत जी खुशहाली खुशहाली आ जाएगी। तो साथ संगत जी हम देर क्यों करें, आओ साथ संगत जी ऐसे सच्चे सतगुरु के चरणों में जो लोक सुखी और परलोक सुखी कर देंगे। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और साथ संगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।